बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रमज़ानुल मुबारक की बबरकत साआतें, अल्लाह ताला की बेपाया इनामात, रहमतें, बरकतें और मेहरबानियों के साथ मैं हूं आपका मेज़बान तारिक चौधरी और आज है 18 मई, सोमवार का दिन। आज हमें बात करना है आलमी अमन को दांव पर लगाने की कोशिशें, हमारे हमसाया मुल्क की तरफ से मुसलसल की जाने वाली शरारतें, जारहाना कार्रवाइयां और पाकिस्तान की तरफ से खुली वार्निंग के हवाले से। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि आप YouTube पे तारिक चौधरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो बातें मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं वो बर वक्त आप तक पहुंचती रहें, और बेल आइकॉन को भी क्लिक कर दीजिए। ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर कीजिए। वीडियो को आखिर तक देखते हुए अपनी आरा और कमेंट से जरूर आगाह करते रहिएगा। जैसा कि हम सब जानते हैं, दुनिया की नस्लें इस वक्त कोरोना से पैदा शुदा तबाही और बदहाली की तरफ मुर्तकिज़ हैं, जो अब तक लाखों जानें ले चुकी और बेइंतहा लोग उसके नरगे में अभी तक फंसे हुए हैं। ये वबा अभी तक किसी तरह काबू नहीं आ पा रही। दूसरी तरफ हमारा हमसाया, हमारा अजली दुश्मन अपनी शरारतों से बाज आने और खित्ते में बदअमनी फैलाने के मजमूम इरादों से बाज आने के लिए कतन तैयार और आमादा नहीं हो पा रहा। कश्मीर में बेदरेग नौजवानों को लापता करना और शहादतों की ताजा लहर समझने वाले हलकों की नजर में बिलावजह हरगिज नहीं है। यह पाकिस्तान के खिलाफ किसी बेहुदा ख्याल का शाखसाना और बहाना लगता है। कोरोना पूरी दुनिया की तरह भारत के लिए भी बेशुमार मसाइल लेकर आया है। दुनिया भर के अमीर और गरीब ममालिक कोरोना और उसके पैदा करदा मसाइल के हजूम का मुकाबला करने के लिए सोचो बाजार में उलझे हुए नजर आते हैं। भारत में सूरत हाल और भी बदतर है, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने बगैर किसी तैयारी के अचानक लॉकडाउन का ऐलान कर दिया था, जिसकी वजह से वहां भूख और बदहाली में मजीद इजाफा हो गया। कुछ ही दिनों में वहां 700 अफराद इस वबा की वजह से दुनिया फानी से कूच कर गए और मुतासरीन की तादाद 23,000 से भी बढ़ गई। यह वबा भारत के 429 अजला को अपनी लपेट में पहले ही ले चुकी थी। अजला की यह तादाद कुल अजला जो 736 हैं उसके निस्फ से भी ज्यादा थी, और अब तक वहां मरने वालों की तादाद 1500 तक बढ़ चुकी है और मुतासरीन की तादाद बढ़ते बढ़ते 50,000 तक पहुंच चुकी है। जबकि
माहरीन ये तादाद सरकारी अदाद व शुमार से कई गुना ज्यादा बताते हैं। अफसोसनाक सूरत हाल तो ये है कि भारत इस वक्त भी अपनी कमीनगी से बाज आने के लिए तैयार नहीं है। पूरी दुनिया इंसानी जानों को कोरोना से बचाने के लिए सारी काविशें मुर्तकिज किए हुए हैं और भारत खित्ते में बदअमनी फैलाने की अपनी गंदी हरकतों से बाज ही नहीं आ रहा। वो अपने अवाम को मुश्किल हालात से निकालने की बजाय इस वक्त भी अपनी शैतानी इरादों की तकमील की तरफ गामजन दिखाई देता है कि किसी तरह इस खित्ते के अमन व इस्तेहकाम को बर्बाद करके रख दे, ताकि भारतीय अवाम की तवज्जो उनकी बदहाली और नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट की कोरोना के इस्तिसाल और उससे बचाव के हवाले से होने वाली वाज़े नाकामी से हटाई जा सके। नरेंद्र मोदी किसी भी एडवेंचर की सूरत में ये चाहता है कि भारतीय अवाम अपने मसाइब मुश्किलात और हुकूमती नाकामियों को बुला दें और उनकी तमाम तर तवज्जो पाकिस्तान के खिलाफ मोदी के बयानियों को सपोर्ट करने की तरफ मरकूज कर दी जाए। नाज़रीन, भारत की जानब से रोजाना की बुनियादों पर LOC पर सीज फायर की मुसलसल खिलाफ वर्जियां इसलिए की जा रही हैं कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान की तवज्जो कोरोना के पैदा शुदा मसाइल से निपटने की बजाय सिक्योरिटी सूरत हाल की तरफ मोड़ दी जाए, ताकि भारतीय अवाम जो हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से कोरोना के इस्तेसाल के लिए उठाई गई बनाई गई कामयाब हिकमत अमली के मुतरफ नजर आते हैं और भारतीय हुकूमत की नाकाम और बदहवासी पे मबनी पॉलिसियों से शाकी हैं, उनको सरहदी सूरत हाल की तरफ राग़िब कर दिया जाए और वो पाकिस्तान की कामयाबियों और इंडिया की नाकामियों से हट के सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ मुआनिदाना सोचों पर अपनी तवज्जो मरकूज कर सकें। भारत इसलिए खित्ते के अमन व इस्तेहकाम को दांव पर लगाने पर तुला हुआ है, ताकि पाकिस्तान को कोरोना और सिक्योरिटी मामलात में दोनों तरफ से फंसा दिया जाए और भारत इस तरह पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम का शिकार करने का अपना देरीना ख्वाब पूरा कर सके। रोजाना LOC पर खिलाफवर्जियां और आज़ाद कश्मीर के मासूम और बेगुनाह अवाम और पाकिस्तानी सिक्योरिटी इदारों के बहादुर जवानों की शहादतें पाकिस्तान को मुश्तिल करने की और अपने इसी एजेंडे पर अमल दरामद पर मजबूर करने की एक अहमकाना ख्वाहिश है। अगरचे रोजाना इंडियन सफारतकारों को पाकिस्तानी वजारत खारजा में बुलाकर इंडिया की मुसलसल जारहियत पर शदीद एहतजाज रिकॉर्ड करवाया जा रहा है, लेकिन RSS के नरेंद्र मोदी इसका कोई भी असर लेने के लिए आमादा और तैयार नजर नहीं आते, बल्कि उल्टा भारत ने मकबूजा कश्मीर के मजलूम नौजवानों पर जुल्म सितम की एक नई लहर का आगाज कर दिया। हिजबुल मुजाहिदीन के चीफ ऑपरेशनल कमांडर रियाज नाइको को
دھوکے سے شہید کیا جا چکا، اور گزشتہ ایک ماہ میں شہید نوجوانوں کی تعداد 50 سے زائد ہو چکی۔ درندہ صفت مودی حکومت ظلم کے نت نئے پہاڑ کشمیری مسلمانوں پر توڑنے پہ تلی ہوئی ہے، اور کشمیری شہداء کی میتیں بھی ان کے ورثاء کے حوالے نہیں کی جا رہی۔ پاکستان مسلسل پوری دنیا کو بھارت کے ان خطرناک عزائم سے آگاہ کرتا چلا آ رہا ہے کہ بھارت کشمیر میں اپنے کنٹرول سے باہر ہوتی ہوئی اور بگڑتی ہوئی صورتحال سے گھبرا کر کوئی بھی حماقت کر سکتا ہے۔ بھارت کے یہ عزائم صرف جنوبی ایشیا کے ممالک کے لیے ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے امن کے لیے ایک محیط خطرہ ہیں۔ بھارت کی کوئی بھی احمقانہ حرکت دونوں ملکوں میں ایک ایسی جنگ کے آغاز کا باعث بن سکتی ہے جس سے کوئی بھی بچ نہیں پائے گا۔ بھارتی RSS اور ہندوتوا کی سوچ کی عمل جنونی اور فاشسٹ حکومت کی طرف سے کشمیری نوجوانوں کی دڑا دڑ شہادتیں اور ظلم و ستم کی ایک نئی لہر بلا جواز نہیں بلکہ کسی تازہ فالس فلیگ آپریشن کا بہانہ بھی ہو سکتی ہے۔ وزیر اعظم پاکستان نے بھی اور پاکستانی وزارت خارجہ نے بھی پوری دنیا کو آگاہ کر دیا ہے کہ اگر انڈیا نے کشمیر کی بگڑتی ہوئی صورتحال اور کشمیری مجاہدین کی بڑھتی ہوئی سرگرمیوں سے سٹ پٹا کر پاکستان کے خلاف کوئی احمقانہ حرکت کرنے کی کوشش کی تو اس کا نہ صرف بھرپور انداز میں جواب دیا جائے گا بلکہ وہ ایک ایسی ہولناک جنگ کا پیش خیمہ ثابت ہوگا جو کسی کے سنبھالے سے بھی نہیں سنبھلے گی، اور صرف برصغیر ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کا امن اور استحکام خاکستر ہو کر رہ جائے گا۔